ससुराल गंदा फूल। आज की हमारी कहानी है सोना की और उसके ससुराल की। उसकी सास बहुत तेज़ तर्रार महिला थी। उसके पति का नाम हर्ष था। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे ख़ानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया है क्या ससुराल में कैसे रहना है? सोना के घर में आते ही सास शोभना जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार कर दी। हमेशा की तरह तानों की बौछार करना शुरू कर दी। सोना की शादी को 6 महीने पहले ही हुई थी। हर्ष के साथ हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति हर्ष ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में सोना के लिए धुएं वाले सारे नियम थे। सारी चीज़ें उसी की जिम्मे थी। सास तेज स्वभाव की महिला थी। घर में उन्हीं की चलती थी। घर के सारे कामों का जिम्मेदारी सोना को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। सोना ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास उसे ताना देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, कोई संस्कार नहीं दिए हैं। बात बात पर मायके वालों को अपमान करती थी। सोना अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका न दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभना जी ताने न मार सके। सोना 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया तो पता चला कि सोना अपनी मौसी के यहाँ गई हुई है, जो थोड़ी दूरी पर रहती है। हर्ष वहीं पर रुककर उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फ़ोन आ गया। हर्ष उन्हें बताता है कि सोना अपनी मौसी के यहाँ गया हुआ है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। यह सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उसकी इजाज़त के किसी भी रिश्तेदार के यहाँ बिना बताए कैसे चली गई। फ़ोन पर हर्ष से न जाने क्या बात हुई। हर्ष सोना को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो सोना को बुरा भला कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहाँ से निकलने के लिए कहा। वहाँ उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी सोना के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे।
हर्ष उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी सोना रोते हुए कब घर आ गई उसे पता ही नहीं चल पाता था। उस पर घर में कदम रखते ही सास शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? हाँ। सोना, जो हर्ष के बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में भी कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देना चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाते हैं, बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। हर्ष ने सोना से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। सोना, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी को बहुत अच्छे से पता है, पर दामाद को ससुराल में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई है। हमारी कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।